बी क्लास फायर इस आग को बुझाने के लिए स्मूथिंग मेथड के द्वारा बुझाएंगे। कौन सी मेथड के द्वारा? स्मूथिंग। कौन कौन सी? तेल, ग्रीस, तारसीन और केमिकल। इस प्रकार की आप और इसमें रंग आगे आदि में आग लगती है, वो कौन सी आती है? ये बी क्लास की फायर होती है और इसको बुझाने के लिए किसको? स्मूथिंग मेथड द्वारा आपको बुझा जाता है। अब कैसे बुझेंगे आपको समझ में? स्मूथिंग का मतलब होता है आग का ऑक्सीजन नहीं मिलना। अब ये क्या अपने तेल है, ऑयल मतलब जलने वाला ज्वलनशील पदार्थ है। ये इधर से इसको क्या मिले? हीट मिल रही है और यहाँ क्या है? ये इसको ऑक्सीजन मिलती है। अब क्या करेंगे? स्मूथिंग मेथड में क्या करेंगे कि जो इस प्रकार की आग लगी है, इस प्रकार की आग लगी है, इस आग को बुझाने के लिए क्या करेंगे? तो अपन ऑक्सीजन को क्या करेंगे? हटा देंगे, है ना। अब और मैं आपको बताता हूँ दूसरा उदाहरण। ये अपने एक पात्र है, ठीक है, या कोई भी टैंक है, इसके यहाँ क्या है? ऑयल है, ठीक है, ये अपना ऑयल भरा था। जैसे अपने पास ये क्या है? पात्र है, ठीक है, या कोई टैंक है, इस टैंक में अपने क्या रखा है? ऑयल रखा है। अब इसमें आपको पता है इसमें अगर आग लग जाती है, तब इसमें अगर आग लगने के बाद, ठीक है, ये इसमें ऐसे आग लग जाती है, आग लगने के बाद इसको अगर बुझाना हो तो अपन किसका उपयोग करेंगे? F का प्रयोग करेंगे। एक्यूज फिल्म फोमिंग फॉर्म, ये एक विशेष प्रकार का फॉर्म आता है जो पानी के साथ में इसको मिलाकर और इसके झाग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसके झाग बनाते हैं। F प्लस H2O, ठीक है, दोनों को क्या करते हैं? इनको मिलाते हैं और मिला के एक विशेष प्रकार के ब्रांच होते हैं, उस ब्रांच को लगाकर और इस तेल के ऊपर डालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या निकलता है? बबूल निकलते हैं, बबल्स, ठीक है। और इस बबल्स में क्या भरी होती है? CO2 भरी होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे? एक्यूज फिल्म फोमिंग फॉर्म और H2 दोनों ये केमिकल है, उसको दोनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद इस पे अपन डालेंगे। अब वो क्या काम करेगा? जैसे अपन ने यहाँ पर एक कोने में डाला तो वो धीरे धीरे क्या करेगा? इसको पूरे को क्या कर देगा? कवर कर देगा, ठीक है, कवर कर देगा। आपको पता है कि पहले भी हमने पढ़ा था ये त्रिभुज, ठीक है, ये क्या थी? आग जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हीट चाहिए और क्या चाहिए? फ्यूल, ठीक है। तो फ्यूल तो ये है से तापमान उसको आग लग रही है वो मिल ही रहा है, लेकिन अपन उसको क्या हटाना है? ऑक्सीजन हटा देनी है। ऑक्सीजन हटाते क्या करेंगे? अपन फोम डाल दिए। क्या करते हैं? ये फोम डाल दिया, ठीक है। फोम डालने के बाद ये आग क्या होगी? अपने आप बुझ जाएगी। इस विषय को कहते हैं स्मूथिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। स्मूथिंग मेथड कौन से प्रकार की? बी क्लास की आग को, ठीक है। ये आप उतार देना।
CNG ब्यूटेन प्रोपेन आइसोसाइनाइड ये अपना LPG CNG ब्यूटेन प्रोपेन आइसोसाइनेट अमोनिया। ठीक है, सामान्यतः जितनी प्रकार की आग है ज्वलनशील है। ऐसी गैस जो जिसमें आग नहीं लगती है वो गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, हीलियम। ये ऐसी गैस है जिसमें आग नहीं लगती है। बाकी ये सब क्या ज्वलनशील गैस है? LPG CNG ब्यूटेन प्रोपेन आइसोसाइनेट और अमोनिया। ठीक है, अब इस प्रकार की आग में अगर आग लग जाती है, ठीक है, इस प्रकार की अगर गैसों में अगर आग लग जाती है, इसके लिए सबसे पहले वही मैंने आपको पहले बताया त्रिभुज बनाएंगे फायर। ठीक है, ये अपना ऑक्सीजन आ गया, ये हीट आ गई और ये आ गया फ्यूल आ गया। ठीक है, मिस्टेक में फ्यूल आ गया। अब क्या हुआ? ये क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। अब इसको क्या करना है अपन को? बुझाना या एक ये भी दूसरा ठीक है। अब देखो, अब मैंने पहले त्रिभुज में रखा जिसमें से हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। ठीक है, अब क्या करेंगे? ऑक्सीजन को अपन रहने देंगे और इस फ्यूल को क्या करेंगे? अपन हटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जब आग लगती है तो आग बुझाने के लिए इनको ज्वलनशील पदार्थ अगर अपन हटा देते तो आग क्या होगा? भूखी मर जाएगी। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ ये त्रिभुज यहाँ से वार्तालाप में पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, ये हीट से सही। ठीक है, और इसका तीसरा मेथड है अपने पास ये फ्यूल। ठीक है, फ्यूल है। फ्यूल क्या है? फ्यूल की जगह LPG लिक्विड प्रोपाइन गैस, CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ब्यूटेन, ये सब क्या है? ब्यूटेन। ठीक है, अमोनिया, ठीक है, आइसोसाइनेट। ठीक है, इस प्रकार के जो गैस है इनको बुझाने के लिए अपन क्या करते हैं? स्टारवेशन मेथड। ठीक है, अपन इन पे पानी डाल सकते हैं, पर पानी क्यों नहीं डालते? क्योंकि अमोनिया जैसी आइसोसाइड जैसी गैस क्या होती है? ये पानी के साथ मिलके और जहरीली गैस फास्फिन जैसी गैस बनाती है, जो सांस लेने पर वो क्या करती है? ब्लड सर्कुलेशन को रोकने की काम करती है। इसीलिए इन पे पानी नहीं डालते हैं। ठीक है, मैंने आपको A क्लास की फायर बता दी, B क्लास की फायर को बता दिया। अब C क्लास की फायर को बुझाने के लिए किस मेथड का उपयोग करते हैं? स्टारवेशन मेथड। इसमें कौन कौन सी गैस आती है? LPG CNG ब्यूटेन प्रोपेन आइसोसाइनेट अमोनिया। ठीक है, ऐसी गैस जिनमें आग लगती नहीं वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन और हीलियम। ठीक है, आग का त्रिभुज में जैसे ऑक्सीजन को अगर रहने देते हैं, हीट को रहने देते हैं, अगर इन गैसों को अगर अपन नहीं मिलने देते हैं तो ये क्या होगी? आग बुझ जाएगी। अब इस प्रकार के कभी भी अगर आग लगती है LPG की गैस सिलेंडर में, CNG में, ब्यूटेन में, अमोनिया में, आइसोसाइनेट में, सबसे पहले आग हमेशा ये जिस जगह से रिलीज अगर होती है, जैसे मान लो ये कोई सिलेंडर है, ये कोई सिलेंडर है।
अब क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा, रेगुलेटर होगा, यहाँ से अपन लगाते हैं और रेगुलेटर के बाद में क्या होगा, ये लाइन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार की कभी भी अगर आग लग जाती है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका मेन वाल्व बंद करने की कोशिश करोगे। क्या करोगे, मेन वाल्व बंद करना आपको, मेन वाल्व को क्या करना है, आपको बंद करना है। ठीक है, अगर मेन वाल्व की अगर बंद कर दोगे तो यहाँ से नल इस ट्यूब से आने वाली क्या होगी, ज्वलनशील जो गैस है यहाँ तक आने के लिए क्या हो जाएगी, उसको मिलेगी नहीं, तो आग क्या होगी, भूखी आग मर जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर इस सिलेंडर में कभी फिर आग ऐसे लग जाती है, रेगुलेटर खराब होने की वजह से या ये अपने जो ट्यूब होती है वो भी खराब है, तो हमेशा एलपीजी के जो ट्यूब होती है इनको भी आपको चेक करते रहना है। आपको 3 माह में, 6 माह में, 9 माह में और 12 मंथ में क्या करना है, इनको चेक करते रहना है। ठीक है, कहीं कट तो नहीं गई है, इस प्रकार के आपको ये चेक करते रहना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर सिलेंडर में अगर आग लग जाती है तो आपको हमेशा कूलिंग मेथड द्वारा भी इसको आप बुझा सकते हो, या उसके ऊपर में रेत डाल के भी आपको बुझा सकते हो। ठीक है, अब इस पे कूलिंग मेथड द्वारा कैसे बुझाएंगे मैं आपको बता दूं। जैसे इसमें कभी भी आग लग जाती है, ये आपने देखा होगा सामान के अपने घर में, या तो कपड़ा है, सूती कपड़ा, या फिर वो जो अपने गेहूं भरने की जो बोरी आती है ना, तो उसको, या किसी भी प्रकार का ऐसा जो पानी को सोख के अपने अंदर में रखे। ठीक है, ऐसी चीज में क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या करना है, अपन किसी भी जगह में खुले पानी में या किसी भी जगह में सबसे पहले उसको पानी मिलता है, उस पानी में पूरी तरह से उसको भिगा देना। क्या करना, उसमें भिगा देना। अब भिगाने के बाद, ठीक है, जब सिलेंडर के अगर ऊपर की तरफ अगर उसमें अगर फुल गैस है और सिलेंडर अगर निकल जाए, तो हमेशा अगर ये सिलेंडर अगर नीचे गिर जाता है तो ये क्या होगा, गोल गोल घूमेगा। क्या होगा, ये सिलेंडर क्या होगा, ये ऐसे से गोल गोल क्या करेगा, घूमेगा। और अगर ऐसे अगर खड़ा है, ठीक है, और आग लग रही है, तो आपको क्या है, ऐसी बोरी का जोत लेके उसको पूरी तरह से भिगा के और उसके ऊपर से एक झटके से आपको क्या करना, एक झटके से उसके ऊपर पूरा डाल देना, और डाल के फिर उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेन वाल्व बंद करना है, या इसके ऊपर कैप होगी वो कैप आपको लगा देनी है, और इसको क्या करना है, सिलेंडर को गर्म है तो आपको क्या करना, खुले जगह में छोड़ देना है, खुले जगह में छोड़ देना। अगर ये सिलेंडर अगर घूमता है तो आप इसको किसी भी माध्यम से सीलिंग हुक, ठीक है, फायर सर्विस में एक सीलिंग हुक आता है, मैं आपको बता दूं, ये ऐसा आता है, और इससे ऐसे मुड़ा होता है और थोड़ा सा इधर होता है। ठीक है, ये इधर यहाँ जो हुक निकला होता है वो 4 इंच का होता है, और ये भी 4 इंच का होता है। इससे पकड़ कर आपको यहाँ पर फंसा के और इसे पकड़ कर कुछ आता है, जो 8 से 10 फीट की डंडा, 8 से 10 फीट की लंबाई का डंडा होता है लकड़ी का, और इसके आगे यहाँ लोहे के क्या लगाते हैं, ये हुक लगे होते हैं। ठीक है, इस हुक के द्वारा भी आप इसको फंसा के निकाल सकते हो, और यहाँ से इसको भी इधर फंसा के इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो अपने 3 प्रकार की क्लास हो गई। ठीक है, आपको बुझाने के लिए 3 विधियों का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डी प्रकार की इलेक्ट्रिकल फायर। डी क्लास फायर, ठीक है, डी क्लास फायर में क्या आएगा, पदार्थ तो आएंगे, कौन से आते हैं, जिंक आएगा, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, इसके बाद गोल्ड। ठीक है, ये क्या आएंगे, सब धातु आएंगे, धातु की आग प्लस इलेक्ट्रिकल आग।
इलेक्ट्रिकल फायर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल को फायर को मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ, एक बार इनको अपने अंतिम। अब देखो डी क्लास फायर, इसमें जिंक, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, गोल्ड ऐसी जो धातु है, कीमती धातु है ना, इन धातुओं में कभी अगर आग लगती है तो इनके लिए आप बुझाने के लिए किस चीज का प्रयोग करोगे मैं आपको बताऊंगा। वही अपने पहले फायर का आग का त्रिभुज, ठीक है। ये ऑक्सीजन, ये हीट मिल गई इसको, ठीक है, ये फ्यूल मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लो एल्यूमिनियम में अगर आग लग गई, स्टील भी आता है इसमें, स्टील, अब जलने वाला पदार्थ मान लो अपने स्टील ले लेते हैं, ठीक है, या गोल्ड ले लेते हैं, ठीक है। इस गोल्ड को पिघलाने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर में इनको तापमान रखते हैं, क्योंकि इनको जब भी इनका आभूषण बनाना होता है ना, तो इसमें क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, गर्म करके पिघलाते हैं, है ना, पिघलाते हैं। और प्लस इसमें एक चीज मिलाते हैं, कौन सी चीज होती है वो, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, अम्लों का राजा होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल। इस गोल्ड को पिघलाने के लिए इसमें ये मिलाते हैं और गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको पीटते हैं, पीटने के बाद में उसके आभूषण नए बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब गोल्ड में अपने आग लगी, गोल्ड में अपने नीचे टेम्परेचर अपने गर्म किया, गर्म करने के बाद हो सकता है उसमें आग लगे। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो उसको मिलने वाली है, ठीक है, हीट भी उसको मिल ही रही है। अब क्या करें, या तो इनको ऑक्सीजन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दम घुट की मर जाएगी, क्या होगा, ये दम घुट की मर जाएगी। अगर ये हीट अगर हटा देंगे, ठीक है, अगर अपन हीट अगर हटा देंगे तो क्या होगा, इनको तापमान टेम्परेचर हीट को अगर हटाना तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर CO2 H2 मतलब क्या करेंगे, हीट को अगर कम करना है तो अपन सब किसका उपयोग करेंगे, पानी का उपयोग करेंगे, क्योंकि पानी जिसपे डालेंगे हीट में अनुपात उनका क्या होगा, बिगड़ जाएगा, तो संतुलन बिगड़ने का अपना फिर, या फिर इसको फ्यूल को हटा देंगे, ज्वलनशील पदार्थों को उससे दूर से क्या करेंगे, अपन हटा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की आग होती है। इनमें से आप अगर मान लो, अगर जिस पे पानी डालने का, अगर पानी डालते हैं, स्टील गर्म होने के बाद अगर उसमें अपन को पानी डाल देते हैं, तो पानी डालने के बाद में क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, उसका क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका बिगड़ जाएगा। मान लो कि किसी इस लेवल का अगर बना हुआ है और इसे ऐसे खंभे हैं, ठीक है, और अपन ने इस पे आग लगी और अपने ने अगर पानी डाल दिया तो क्या होगा, उसका इसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। इस प्रकार की आपको बुझाने के लिए DCP पाउडर, DCP पाउडर होता है डाई केमिकल पाउडर। डाई केमिकल पाउडर का हायर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करेंगे, उसमें उपयोग करेंगे। अब ये क्या काम कर रहा है, जैसे इसको अपन मारेंगे तो मारने के बाद में क्या होगा, इसके ऊपर में क्या करेगा, जम जाएगा, क्या करेगा, उसके ऊपर में जम जाएगा, और इसको ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो हटा देगा, क्या करेगा, वो चिपक जाएगा और ऑक्सीजन को हटा देगा, ठीक है। और ऑक्सीजन को हटाने के बाद में ये क्या होगा, अब्सॉर्प्शन क्या होगा, उसमें अगर इसमें अपन पानी डालते हैं तो पानी क्या होगा, ये गर्म होने पर पानी इस पे डालते हैं तो पानी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो वाष्प में वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो बिगड़ जाएगा, ठीक है, बिगड़ जाएगा। और ऑक्सीजन को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन को रोकने के लिए अगर अपन को क्या करना पड़ेगा, फोम का उपयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब इस प्रकार की इतनी बड़ी पे अपन फोम डाल नहीं सकते, ठीक है। अगर गैस अगर रिलीज होती है तो अपन मान लो इसी प्रकार के सी में अपन फोम का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया।
ठीक है। अब आपका शत्रुभुज, ठीक है। हाय गाइस, पहले अपन ने आपका त्रिभुज के बारे में क्या पढ़ा? पहले अपन ने किसके बारे में पढ़ा हमने? आपका त्रिभुज के बारे में पढ़ा। फिर आग बुझाने की विधियां,